अब सुबह उठकर स्नान ध्यान करना पड़ता है। सूर्योदय से पहले व्रती अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंचते हैं और पानी में उतरकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। दूध और जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। फिर भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनके वैदिक मंत्रों के जाप किए जाएंगे। इसके बाद सूर्य चालीसा का पाठ किया जाएगा। फिर धूप, दिया और कपूर के साथ सूर्यदेव की आरती की जाएगी। सूर्य भगवान को फल, मिठाई, घर पर बने प्रसाद आदि का भोग लगाया जाएगा। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। पटना से नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हैं और अनामिका इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। अब देखिए दोनों में फर्क है, क्योंकि पूरब में इस वक्त नीतीश मौजूद है तो वहां पर दिन तो खिल चुका है, लेकिन अनामिका अभी भी अंधेरे में नजर आ रही है। थोड़ी देर बाद दिल्ली में भी सूर्योदय देखने को मिलेगा, तो इसलिए सबसे पहले चलते हैं जहां सूर्य की किरण बहुत जल्द पहुंचने वाली है। नीतीश, आप बहुत ही एक अच्छी जगह पर खड़े हैं, तो वहां से हम नीचे देख पा रहे हैं कि कितना भव्य यहाँ पर तैयारी की गई है। तो आप ही बताइए फिलहाल यहाँ पर किस तरह का इस वक्त वातावरण है और किस तरह से भक्तिमय हो चुके हैं लोग, क्योंकि आज सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व की समाप्ति भी हो जाएगी। देखिए, पटना में आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है अब, और गंगा नदी के किनारे की तस्वीर आप देखिए, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे उमड़े हुए हैं। और चूंकि सूर्योदय हो चुका है और आज चूंकि उगते हुए सूर्य को ही लोग अर्घ्य अर्पित करते हैं, तो ऐसे में आज आखिरी दिन छठ महापर्व का 36 घंटे के निर्जला उपवास के बाद आज आखिरी दिन है छठ का, और ऐसे में उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। 6:02 पर पटना में सूर्योदय था और जब सूर्योदय हुआ उसके बाद लोग अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीर है पटना के गांधी घाट की, और हम आपको एक विहंगम नजारा दिखा रहे हैं। पटना में गंगा नदी के किनारे शहरी इलाके में 102 ऐसे घाट हैं जहां पर छठ का आयोजन हो रहा है। और यहां पर आप देखिए चप्पे चप्पे पर दूर तक जहां आपको नजर जाएगी सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। और गंगा नदी के किनारे चूंकि जो अधिकतर घाट हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये सिलसिला करीब 20 किलोमीटर की दूरी तक ऐसा ही दिखेगा। दीदारगंज और दूसरी तरफ दानापुर, ये पटना के दो ऐसे इलाके हैं जहां गंगा नदी के किनारे लगातार छठ बने हुए हैं। और इन 102 घाटों पर अभी छठ का आयोजन हो रहा है। कई घाट ऐसे हैं जो खतरनाक घोषित किए गए हैं, 12 घाट ऐसे हैं जो इस्तेमाल के लायक नहीं है, तो वहां पर लाल कपड़ा लगाकर वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई यहां न पहुंच सके। और यहां पर आप देखिए जो नदी के किनारे का हिस्सा है वहां एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और यहां पर जो है छठ व्रती पानी में खड़े हैं। यहाँ देखिए महिलाएं जो आपको नजर आ रही हैं पानी में खड़ी हैं गंगा नदी में, और परिवार के लोग एक एक करके उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। और जो तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरह से जो छठ पर्व के मौके पर जो पकवान, जो फल फूल का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें लेकर लोग यहाँ पर पहुंचते हुए हैं। और कल शाम में जब डूबते हुए सूर्य को लोग अर्घ्य अर्पित कर रहे थे, उस समय भी ऐसी ही भीड़ थी। कई लोग जो है पूरी रात यहीं पर बिताते हैं। और ऐसे में जब नदी किनारे इतनी भीड़ है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या जो है इस पर्व से जुड़ी हुई है। माना जा रहा है कि करीब 12 से 14 लाख लोग जो हैं वो गंगा नदी के किनारे अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। और इसके अलावा कई तालाब हैं, करीब 63 ऐसे तालाब हैं जहां प्रशासन ने छठ की तैयारी की है। 45 पार्कों में भी प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। तो काफी बड़े स्तर पर यह आयोजन होता है, खासतौर से बिहार में। और ये एक ऐसा मौका होता है जब सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जो बिहार के लोग रहते हैं, विदेशों तक में जो लोग रहते हैं, वो छठ के मौके पर जरूर आते हैं। और यहाँ की जो तस्वीर है वो बता रही है कि आखिर छठ को लेकर लोगों की कैसी आस्था है। लंबे समय से तैयारियां की जाती हैं, और खास तौर से जो अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, जिसमें ठेकुआ जो है वो काफी प्रचलित है। और हर पकवान का अपना एक संदेश भी है। आप देखिए, आपको सूप और डाला जो दिखाई दे रहा है, बांस के और सूप डाला, इससे कहा जाता है कि वंश वृद्धि और उनकी रक्षा होती है। ईख जो है वो व्यक्ति के स्वस्थ होने का प्रतीक है। ठेकुआ जो है आटे और गुड़ से बना हुआ, ये समृद्धि का संदेश देता है। तो हर चीज का अपना एक संदेश है। और छठ का पर्व ऐसा जो एक सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। यहाँ पर देखिए जितने लोग आए हैं इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर जाति के लोग एक साथ, बिल्कुल एक साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। एक तरह से ये सामाजिक जो समानता है उसका संदेश ये पर्व देता है। तो छठ पर्व में कई जो खासियत है वो इससे जुड़ी हुई,
और जाहिर है कि इसको लेकर जो मान्यताएं हैं वो भी काफी प्राचीन मान्यताएं हैं। कई जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें इसका जिक्र है। प्राचीन ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथ में, पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। वेद काल में जो षष्ठी देवी यानी छठी मैया की पूजा होती थी और एक बड़ी देवी के रूप में इसकी पूजा होती थी। ऋग्वेद के दशम मंडल में 128वें सूक्त में इसका जिक्र है। फिर भागवत महापुराण में भी छठी मैया की पूजा का उल्लेख किया गया है। पुराण में सुकन्या और द्रौपदी द्वारा छठ करने का उल्लेख मिलता है। तो एक ऐतिहासिक महत्व जो है, पौराणिक महत्व है, ये इस पर्व का है। और पुराणों में जो साहित्य की चर्चा है, कई वैदिक ग्रंथों में कई तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं छठ को लेकर, और ये लोक कथाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच पहुंचती रही हैं। कई तरह की मान्यताएं हैं, लोक कथाएं हैं। एक मान्यता ये भी है कि वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर जब दीपावली मनाई गई थी तो उसके 6 दिन बाद राम और सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को निर्जला उपवास रखकर भगवान सूर्य की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था, और सरयू तट पर राम सीता के इस व्रत से सूर्यदेव प्रसन्न हुए थे। तो कई तरह की जो लोक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, ये इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। और जाहिर है ये जो मान्यताएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ती रहती हैं। कई जो बातें जो छठ से जुड़ी हुई, उसमें स्वच्छता का जो संदेश है वो भी काफी मायने रखता है। छठ पर्व के मौके पर एक एक जगह की, एक एक कोने की लोग सफाई करते हैं, और यहाँ तक कि छठ आने का जो रास्ता है, जो सड़कें हैं, वहाँ सिर्फ प्रशासन की तरफ से नहीं बल्कि जो आम लोग हैं वो भी इसमें सहयोग करते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि एक तिनका भी ना छूटने पाए। और स्वच्छता का जो एक स्वतः स्फूर्त पाठ है ये पर्व पढ़ाता है। और जाहिर है इसमें एक अच्छे स्वास्थ्य की जो अवधारणा है वो छिपी हुई है। तो कई तरह के संदेश ये पर्व देता है। और जाहिर है अब जब छठ का जो आखिरी दिन है, ये महापर्व अपने आखिरी दिन पहुंच चुका है। 4 दिनों तक ये पर्व होता है। और अब हम चलते हैं दिल्ली और वहां देखते हैं कि दिल्ली में इस वक्त किस तरह की तैयारियां की गई हैं छठ घाट पर, क्योंकि थोड़ी ही देर में दिल्ली में भी सूर्य उदय होने जा रहा है, जिसके बाद सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ तो सबको दिख रहा है, इधर आस्था का पर्व है। और सबसे बड़ी बात कि अपने सनातन धर्म में सूर्य को इतना महत्व दिया गया है कि उनके लिए हर कोई जागरूक हो रहा है। सारी एनर्जी सूर्य से मिलती है और सूरज देवता की आज पूजा की जा रही है। इससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ में। और यही एक पर्व है जो लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जाते हैं, आते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। चौथा साल है मेरा। मेरे पीछे जो मेरे परिवार वाले हैं वो पहले हम लोग के यहाँ छठ नहीं होता था, और मेरे पति को बहुत पसंद था छठ, तो मैंने उठाया था। और मेरे भगवान छठ मैया की कृपा से एक लड़का है और उसी के लिए मैं रहती हूँ। बहुत लोग रात भर यहाँ बैठ के इंतजार करते हैं। बहुत लोग घर चले जाते हैं, घर पर अपने सजाते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद से वो अर्घ लेते हैं आके सुबह के टाइम। संस्कृति को अपने जिंदा रखे है इस चीज ने। और मैं कहूँगी बिहार में पहले ये चीज़ थी, अब यूपी में भी आ गई है। और बहुत अच्छी बात है, पूरे देश भर में सब मना रहे हैं इसे। लोग जागरूक हो रहे हैं कि जो एनर्जी हमें अर्थ को मिल रही है सूर्य से, उसकी सब पूजा कर रहे हैं। और सिर्फ उगते सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन ये ऐसा पर्व है जिसमें हम ढलते सूरज की भी पूजा करते हैं। और बेहतर मेरे लिए छठ बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है। आज थोड़ा सा देर है तो मैं और ज़्यादा जल्दी कर रही हूँ। तो मेरे लिए छठ बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। भगवान सबके लिए बहुत अच्छा है। व्रत तो ये ज़्यादा बिहार में होता था पहले, अब तो यहाँ भी होने लगा, यहाँ भी ज़्यादा हो रहा है। और बताते हैं लोग कि लड़के के लिए होता है, लड़के के लिए अपने कल्याण के लिए होता है, बच्चों के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, घर संपत्ति सब जितने लोग परिवार में हैं सबके लिए कल्याण के लिए होता है। बहुत मान्यता है इस पर्व की और ये हर जगह मनाया जाता है। बिहार का ये प्रमुख पर्व है। ये 3 दिनों का व्रत होता है। पहले इसमें नहा खा होता है, उसके बाद खरना होता है, जिसमें इसमें फेमस होता है वो गुड़ की हलवा बनती है, क्या खीर बनती है, रोटी बनती है। और उसके बाद दूसरे दिन से शुरू होता है। एक शाम के सूर्यास्त का पूजा की जाती है और सूर्योदय की पूजा की जाती है, जिसके इंतजार में हम लोग बैठे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के ITO में मौजूद छठ घाट की है, जहां पर एक कृत्रिम तालाब तैयार करके लोगों के लिए छठ घाट तैयार किया गया है, क्योंकि
दिल्ली की यमुना इस वक्त इतनी जहरीली और इतनी प्रदूषित है कि उसमें लोग उतरकर ना स्नान कर सकते हैं ना पूजा कर सकते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एक छठ घाट तैयार किया गया है। हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम चलते हैं नीतीश के पास, क्योंकि इस वक्त पटना में सूर्य उदय हो चुका है, लोगों ने सूर्य को अर्घ दे दिया है। नीतीश, किस तरह से यहाँ पर और तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? इस बार की अगर तैयारी की बात की जाए, मुझे लगता है लोगों की संख्या पिछली बार से ज्यादा है, तो ऐसे में सरकार को कुछ खास कदम उठाने पड़े थे पहले? जी हाँ, बिल्कुल बड़े स्तर पर तैयारियां की जाती हैं सरकार के स्तर पर, क्योंकि देखिए महापर्व कहा जाता है और जितनी भीड़ है हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि ये देखिए जो घाट के किनारे जितनी संख्या में लोग आते हैं, इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन ये पर्व ऐसा है कि लोग भी अनुशासित रहते हैं और हर आदमी इस पर्व में सहयोग करता है, प्रशासन का सहयोग करता है। लेकिन चूंकि नदी किनारे की जो लंबाई है पटना में, करीब दानापुर से दीदारगंज का जो शहरी इलाका आप कहें तो करीब 20 किलोमीटर की लंबाई है, और इसके अलावा पूरे पटना जिले की बात करें तो 550 घाटों पे छठ पर्व का आयोजन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर तैयारियां करनी पड़ती है। और यहाँ जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये पटना के गांधी घाट की तस्वीर है, और इसी से जुड़े हुए कई घाट हैं। आप आगे की तरफ भी देखेंगे, दूर तक आपकी जहां नजर जाएगी एक के बाद एक लगातार कई घाट बने हुए हैं, और पटना कॉलेज घाट, कृष्णा घाट, और इसके अलावा कई जो बीच के कुछ घाट जो खतरनाक घाट हैं उनको इस बार वहां पर बंदिशें की गई हैं, वहां जाने की रोक लगाई गई है। करीब 12 जो घाट हैं जहां छठ नहीं हो रहा है, उसमें से 5 घाट जो हैं वो खतरनाक हैं और 7 घाट जो हैं वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। अब जो घाट खतरनाक हैं जैसे राजापुर पुल घाट, एलसीटी घाट, पहलवान घाट, बुद्ध घाट, बांस घाट, ये सब घाट हैं जहां पर पूजा नहीं हो रही है। लेकिन पटना में गंगा नदी के किनारे जो बड़ा हिस्सा है वहां पर छठ का आयोजन हो रहा है, और चूंकि नदी में, गंगा नदी में हर कोई चाहता है कि वो उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करे। अब पटना में नीतीश, लोगों ने तो सूर्य को अर्घ दे दिया है, यहाँ पर लोगों के व्रत भी समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी नोएडा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर जो व्रती हैं अब थोड़ी ही देर में सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद अपना व्रत वो समाप्त करेंगे। अनामिका हमारे साथ जुड़ी है नोएडा से। अनामिका, देखिए पटना में सूर्योदय हो चुका है, आपकी वहां पर ज्यादा उत्सुकता होगी, लोगों को इंतजार होगा, क्योंकि बहुत ही कठिन व्रत लोगों ने रखा हुआ है, व्रतियों ने रखा हुआ है। अमित, नोएडा में भी सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन उजाला इस समय कम है क्योंकि स्मॉग की चादर है। लेकिन अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ नोएडा के कालिंदी कुंज घाट की, और जहाँ तक हमारी नजर जा रही है पूरा घाट इस समय छठ व्रती और उनके परिवारों से भरा हुआ है। भीड़ बहुत ज्यादा है। सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया यहाँ पे भी शुरू हो चुकी है। आज प्रकृति की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। मान्यता है कि अपने परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों के लिए व्रत को रखा जाता है और पूरे परिवार के साथ धूमधाम से इस व्रत को मनाया जाता है। वही तस्वीर जो पटना की है वही दिल्ली की है, वही नोएडा की है। दिल्ली में 1000 घाट सरकार द्वारा बनाए गए हैं और हर एक सोसाइटी में, हर एक गली में लोग अपने घाट बनाते हैं, क्योंकि नोएडा में और दिल्ली में जो यमुना नदी है उसमें छठ करने की मनाही ही है, उसमें स्नान करने की मनाही है क्योंकि पानी प्रदूषित है। लेकिन इसके बावजूद भी आस्था, आप देखिए आस्था कितनी भारी है कि जन सैलाब इस समय यमुना घाट पे उमड़ा हुआ है। आतिशबाजियां की जा रही है क्योंकि पूर्वांचल के लोगों के लिए जो छठ में आस्था रखते हैं उनके लिए ये त्योहार किसी दिवाली से कम नहीं है। बिहार और पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार ये माना जाता है। सुबह से ही लोग घाटों में आने शुरू हो चुके हैं। करीबन 2 बजे से घाट में लोग आ गए थे ताकि अपनी जो जगह है जहाँ पे सूर्य को अर्घ देना है वहाँ उसको उस जगह को सुरक्षित कर लिया जाए पूरे परिवार के साथ। इस समय जो अक्सर अगर हम यमुना के कालिंदी कुंज घाट में आते हैं तो हम देखते हैं गंदगी होती है, बदबू आती है, लेकिन आज छठ का पर्व है, इससे पहले से ही सफाई की गई थी। इस समय अगरबत्ती की खुशबू इतनी है कि जो यमुना की गंध है वो ढक रही है, लेकिन पानी अभी भी मैला है। मगर मजबूरी है कुछ लोगों की, जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं, वहां नहीं जा पाए। वो इस समय आपको कालिंदी कुंज घाट में दिख रहे होंगे। पूरा एक मेला जैसा माहौल है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम करे हुए है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। मुझे लगता है कि अनामिका थोड़ी देर में और जब रोशनी बढ़ेगी तो हमें और ज्यादा समझ में आया कि इस वक्त नोएडा के घाट पर किस तरह के तस्वीरें सामने आती है। लेकिन अभी आपको हम सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, तो लखनऊ में जो व्रती हैं वो किस तरह से अपने इस व्रत की समाप्ति कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। हम लोग सालों साल से छठ पूजा
पूजा के लेके तैयारी करते हैं। बहुत उत्साहित रहते हैं हम लोग कि छठ माँ का व्रत हम लोग करते हैं। एक दिन पहले से जैसे नहाए खाए, एक दिन पहले नहाते हैं तो खाना बनाते हैं तो खाए तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उसके बिहान पहले हम लोग छठ माँ का व्रत करते हैं। नहाकर खरना के लिए खीर और पूड़ी बनाया जाता है, उसको हम लोग चढ़ाते हैं छठ माँ को और उसके बाद हम लोग उसको भोग लगाते हैं, खरना करते हैं। और उसके दूसरे दिन हम लोग बड़ी छठ माँ को व्रत रखते हैं तो हम लोग उस दिन ठेकुआ, पूड़ी, पूरा फल, नारियल, आम, केला सब लेकर डाला सजाते हैं। डाला लेकर घर के अपने पुत्र के लिए करते हैं। पुत्र हमारा डाला लेकर घाट पे जाते हैं तो हम लोग अस्थाई से बैठकर वेदी के पास पूजा करती हूँ। अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने संतान के लिए माता से विनती करती हूँ। सूर्य देव को इंतजार करती हूँ हमेशा कि सूर्य देव हम लोग के पुत्र को दीर्घ आयु दें और उसे अपने सुहाग की रक्षा के लिए सभी माताएं बहनें छठ व्रत करती हैं। हम लोग 4 दिन से तैयारी करते हैं, 4 दिन पहले से तैयारी करते हैं। उसके बाद डूबते से कल एक दिन पहले हम लोग डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, फिर सुबह आज उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे। आज बहुत उत्साह है। हम 13 साल से व्रत रहते हैं। परिवार के सुख शांति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए महिलाएं ये कठिन व्रत रखती हैं, तो इसमें आपको जितना कमर्शलाइजर नहीं नजर आएगा, लेकिन इसमें आपको आस्था नजर आएगी और कठोर तपस्या नजर आएगी जो करीब 4 दिन तक ये महिलाएं रखती हैं, जो बहुत ही कठिन होता है और आखिरी दिन तो आपको निर्जला रहना पड़ता है। तो भारत के साथ साथ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त अमेरिका के वर्जीनिया में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, खासतौर पे जो पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं, वो भी इस वक्त वर्जीनिया में अमेरिका में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने छठ पूजा की समाप्ति कर रहे हैं। और एक तरफ देख रहे हैं भारत और दूसरी तरफ आप इस वक्त अमेरिका की तस्वीर देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर ये है कि भारत में लोगों ने अपनी परंपरा को सजो के तो रखा ही है, लेकिन जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो विदेशों में जाके बसे हैं, वो भी अपनी जड़ों से अलग नहीं हुए हैं और वो अपने इस परंपरा को अपने साथ में उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि ये संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरे एक परिवार को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर आपको महिलाएं, पुरुष सब एक साथ हैं। अगर महिलाएं यहाँ पर कठिन व्रत रखती हैं तो पुरुष भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके इस व्रत में उनका साथ देते हैं। और यही जीवन का मुझे लगता है कि सबसे अहम फलसफा है कि जब गाड़ी चलती है तो 2 पहिए साथ में होने चाहिए, और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। झाके झूके करेली सट बारतिया जा हम तो है पूछल बारतिया हो बारतिया से केकरा लागी करनी छठ बारतिया से केकरा लागी स्वामी सन स्वामी उनके लागी छठ बारतिया से उनके तो एक बार फिर से चलते हैं हम पटना, क्योंकि पटना को अगर देखा जाए तो ये छठ महापर्व की एक कैपिटल है, यानी राजधानी है, और ये एक ऐसा एपिसेंटर, ऐसा ध्रुव है या केंद्र है जिससे पूरे छठ पूजा को आप समझ सकते हैं। तो नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमने कई महिलाओं को सुना और इससे एक बात बिल्कुल साफ पता लगती है कि हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सब मनाते हैं, वहाँ पर खुशियाँ मनाते लोग मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जो छठ महापर्व है बहुत अलग है। इसमें बहुत कठिन व्रत का पालन करना पड़ता है और महिलाएं इसमें अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलने का पैगाम देती है और एक संस्कृति का ऐसा हिस्सा है, शायद वो बिहार से इसका सबसे जुड़ाव भी है, एक बड़ा रिश्ता भी है, क्योंकि ये छठ महापर्व का केंद्र है। नीतीश। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छठ पर्व एक ऐसा पर्व जो बिल्कुल अन्य पर्वों से अलग है और कई तरह के संदेश भी ये पर्व देता है और खासतौर से शुद्धता का जो है इसमें पूरा ख्याल रखा जाता है। यहाँ जो छठ व्रती महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, पिछले 4 दिनों से जब इस पर्व की तैयारी होती है तो कई तरह की सावधानी बरतनी होती है।
गेहूं सुखाना है यदि, तो वहां पर 1 मिनट के लिए भी महिलाएं वहां से हटती नहीं है ताकि कोई पक्षी उसके करीब ना आ जाए। इसके अलावा घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनसे भी किस तरह से बचा कर रखना है सारी चीजों को, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। तो शुद्धता, पवित्रता इस पर्व की एक सबसे बड़ी खासियत है और यही कारण है कि कहीं भी कोई चूक न होने पाए, इसका लोग पूरा ख्याल रखते हैं। इसके अलावा घाटों पर भी यही कारण है कि जो सफाई है, शुद्धता है, उसका पूरा इंतजाम किया जाता है। पूरे रास्ते में जो कई जगह आप देखते होंगे छठव्रती महिलाएं जो दंडवत होकर चलती हैं, तो वहां पर भी जो स्थानीय लोग होते हैं उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखते हैं, कहीं कोई गंदगी न रहे इसका ख्याल रखते हैं। और चूंकि ये एक देखिए प्रकृति की पूजा है, ये उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की पूजा है, तो ऐसे में प्रकृति से इस पर्व का जो रिश्ता है वो काफी करीब का है। जिसका उदय हुआ है उसका अस्त भी होगा, या इसको दूसरे तरह से नीतीश, देखिए एक जो कि चीज जिसका अस्त हुआ जानना है चाहते उसका उदय होगा हैं कि आखिरकार जो बिहार या पटना में किस तरह से सालों साल इतने कठिन व्रत को, क्योंकि आजकल बहुत कमर्शलाइजेशन हुआ है हर एक पर्व का, लेकिन छठ शायद एक ऐसा मुझे लगता है पर्व है जिसको अभी भी उसी पारंपरिक तौर पर रखा गया है, सादगी उसमें नजर आती है। तो कैसे ये मुमकिन हुआ कि इसको इस मार्केट से, कमर्शलाइजेशन से बचा के लोगों ने रख लिया है? जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि छठ के पर्व में कहीं कोई आपको समय के साथ साथ कोई तब्दीली, कोई परिवर्तन नहीं नजर आता। और ये कोई आज से नहीं, बल्कि आप सोचिए वैदिक ग्रंथों में इसका जिक्र है, पुराण में इसका जिक्र है और कई ऐसे साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं जो बताते हैं कि उस समय से ये परंपरा चली आ रही है। और आज तक वो परंपरा जब बढ़ी आ रही है तो जो तस्वीरें हैं वो कमोवेश यही है जो हम आपको यहाँ पटना के गांधी घाट से दिखा रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह नदी किनारे जाना, नदी किनारे पहुंचकर जो खास तरह के पकवान हैं, फल फूल हैं, उसके जरिए सूर्य को अर्घ अर्पित करना, और जो शुद्धता है, पवित्रता है, जो तौर तरीके हैं, उसमें कहीं कोई बदलाव समय के साथ नजर नहीं आता है। सही कह रहे थे आप कि तमाम दूसरे जो पर्व हैं उसमें कुछ तब्दीलियां नजर आती हैं, जो सामाजिक परिवर्तन है उसका जो एक तरह से की तस्वीर पर्व में भी नजर आती है, लेकिन यहाँ इस पर्व में कुछ भी नहीं बदला है और बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी तरह ये चला आ रहा है। और एक सामाजिक समानता का जो संदेश है वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। अब यहाँ देखिए, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, ऊंच हो, नीच हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई फर्क नहीं, और सब एक साथ एकजुट होकर यहाँ पर पर्व मनाते हैं। तो बिल्कुल अलग है ये पर्व। और नीतीश, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये एक ऐसी परंपरा है, ये ऐसा महापर्व है जिसमें हर कोई समान है, और शायद ये हमारे सनातनी परंपरा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जैसा आपने बताया कि किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, जब वो गंगा घाट में सूर्य को अर्घ देने पहुंचते हैं तो सिर्फ वो व्रती होते हैं, उनकी पहचान एक व्रती होती है, ना उनकी जात होती है, ना उनका कोई भी सामाजिक क्या रुतबा है वो देखा जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यही हमारी सनातनी परंपरा है जो आते आते सदियों में थोड़ी बहुत इधर उधर हुई हो, लेकिन शायद छठ महापर्व को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो सनातनी परंपरा है उसमें समानता है, एकता है, उसमें व्रत है, कठोरता है, नियमों का पालन भी होता है और अपनी जड़ से जुड़े रहने का ये संदेश भी देता है। और उसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीर देख रहे हैं, संगम के बहुत ही करीब यहाँ पर छठ व्रती पहुँचे हैं अपना व्रत तोड़ने के लिए और सूर्य को अर्घ देने के लिए। बड़ी तादाद में लोग हैं। एक बार फिर से आपको हम नोएडा भी ले चलते हैं क्योंकि नोएडा मुझे लगता है कि अनामिका अब बेहतर रोशनी हुई है, तो आप हमें और बेहतर ढंग से घाट की छटा दिखा सकते हैं। बिल्कुल अमित, उजाला हो चुका है। मैं तस्वीर आपको कालिंदी कुंज घाट से दिखा रही हूँ और खूबसूरती आप देखिए कि ये जब व्रत की शुरुआत बिहार से हुई थी, केंद्र बिहार है लेकिन अलग अलग राज्यों में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और उनके साथ जो पश्चिम के लोग हैं वो भी इस व्रत को देखते हैं। यहाँ पे केवल पूर्वांचल के लोग ही छठ नहीं मना रहे हैं, दिल्ली नोएडा में रहने वाले और भी लोग इस व्रत से जुड़े हैं जो इस व्रत से प्रभावित हैं, क्योंकि एक सबसे कठिन व्रत माना जाता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरे परिवार के साथ सफाई का ध्यान रखते हुए करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि छठ व्रती तो पानी में हैं जो अपने सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हैं, दूध से सुबह अर्घ दिया जाता है, लेकिन पूरा परिवार उनका यहाँ पे इंतजार कर रहा है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे पूजा होती है। एक छठ व्रती हमारे साथ हैं, हम उनसे छठ का गीत सुन लेते हैं, छठ का महत्व भी जान लेते हैं, वो हमें अच्छे से बता पाएंगी। छठ का गीत सुना दीजिए। बलिया के पकी सड़किया उजड़ा छाने ला दुकान
उजाड़ा छाने ला दुकान यही मुँह आइले नीरज बाबू करे लगले के रावा के मन करे लगले के रावा के मन जल्दी जल्दी करू रे कुजाड़ावा गईले अरग के बेर गईले अरग के बेर साजाही के भूखल हमरो यामा बाड़ी पनिया में हो खाड़ बाड़ी पर छठ के गीत के बिना अधूरा। और आप तस्वीरें देखें कि कितने सारे परिवार यहाँ पे छठ मना रहे हैं, एक सूप यानी एक परिवार और एक साथ। इस समय दिल्ली नोएडा में जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं वो एक हो चुके हैं और साथ साथ अपनी परंपरा अपनी सभ्यता जो छठ के त्योहार की विधि है वो सभी को समझाते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ रहे हैं। और आप देखें धीरे धीरे भीड़ और ज्यादा बढ़ रही है। जो श्रद्धालु की संख्या है छठ व्रती अपने परिवार के साथ अब इस समय भारी संख्या में कालिंदी कुंज घाट में आ रहे हैं। व्यवस्था भी उसी प्रकार की गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस घाट पे वैसे पूजा करने की मनाही है क्योंकि यमुना का पानी बहुत ज्यादा साफ नहीं है, ये पवित्र माना जाता है। इसलिए आप देखिए कि आर्टिफिशियल पॉन्ड यमुना के घाट के किनारे ही अलग से बना दिया गया जिसमें साफ रखा गया है ताकि जो नदी की पवित्रता है वो भी बनी रहे और जो व्रत की पवित्रता है वो भी बनी रहे। इस समय सभी अपने परिवार के साथ सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। जो छठ व्रती है वो पानी में है और कठिन ये कितना व्रत है। देखिए कि ठंड इस समय हो चुकी है नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में, और इतने देर तक ठंडे पानी में खड़े रहना, निर्जला उपवास करना ये कोई आसान बात नहीं है और केवल ये व्रत की शक्ति है जो इन लोगों को ये हिम्मत देती है। बिल्कुल अनामिका। और अनामिका चलिए शुक्र है कि वहाँ पर एक कहीं पर कृत्रिम तालाब तो बनाया गया, भले ही घाट के करीब हो, लेकिन एक बड़ी बात है कि जो एक स्वच्छता का संदेश देता है पर्व, उस पर्व में भी दिल्ली में मौजूद व्रतियों को गंदे पानी में उतरकर भी अपना व्रत तोड़ने के लिए आना पड़ा है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। बहरहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर व्रती अपने व्रत को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं सूर्य को अर्घ देकर, और एक तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर प्रयागराज की है, यानी कि संगम की तस्वीर है।